आओ जी बेटा शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो डबल कॉलम कैश बुक। क्या नाम है चैप्टर का? कैश बुक। कैश बुक के अंदर कौन सी पढ़ रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक। लिखो बेटा, इन इट वी प्रिपेयर, देखो इन इट वी प्रिपेयर टू कॉलम्स कैश एज वेल एज बैंक। कैश एज वेल एज बैंक। कैश भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे? बैंक बनाएंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डैश। जिसकी भी बुक्स में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कैश बुक। क्या बना रहे हैं? कैश बुक। ये रही कैश बुक। डबल कॉलम बनेगी बस। कैसे बनेगी? डबल कॉलम। ये क्या है? डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश और बैंक। फिर दोबारा डेट ये रहा जी। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश और बैंक। ये डेबिट साइड थी और ये इस साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड को क्या बोलते हैं? बोलो। रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स। और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं? पेमेंट्स। ये रिसिप्ट्स है और वो क्या है? पेमेंट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? चले आगे। अच्छा बात बताओ, कैश में और बैंक में बैलेंस होगा हमारा, तो क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कैश में भी और बैंक में भी। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? देखो, कैश का बैलेंस तो नेगेटिव हो सकता है क्या? कैश का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? हाँ सर, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। कब हो सकता है? कौन से अकाउंट में हो सकता है? करंट अकाउंट में। किसमें हो सकता है? सेविंग अकाउंट में, आरडी में, एफडी में। सिर्फ करंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 1 अप्रैल को आज हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में ओडी। किसका बैलेंस पॉसिबल है? कैश का पॉसिबल। इतनी बात समझ आती है सबको? अच्छा, पैसा आएगा तो कहां लिखोगे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। क्या लिखोगे? टू ऑल रिसिप्ट्स। टू ऑल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में कहां कहां से पैसा आएगा? बोलो बेटा, कहां कहां से पैसा आएगा? यदि पैसा कैश में आ रहा है, किस में आ रहा है पैसा? तो फिर कहां लिखोगे? कैश में। और पैसा यदि कैसे आ रहा है? चेक से। तो फिर बैंक में लिखोगे। बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट? मूव कर जाए आगे। आगे सुनो बात ध्यान से, आगे चलते हैं। यदि आप पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाय ऑल पेमेंट्स। बाय ऑल पेमेंट्स। यदि पेमेंट कैसे कर रहे हो? कैश से। कैसे कर रहे हो? तो कैश में आएगा। और पेमेंट कैसे कर रहे हो? चेक से। तो बैंक में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात में किसी को कोई डाउट? दुआ साहब,
पक्का क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां तक नोट कर लो पहले, एक बार करना है तो। चले देखो बेटा, जिस दिन चेक मिलेगा, जिस दिन चेक, उस दिन रिकॉर्ड होगा, और जिस दिन चेक बैंक में डालेंगे उस दिन रिकॉर्ड होगा। जिस दिन चेक बैंक में डालेंगे उस दिन बैंक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक कहां डाला है बेटा? बैंक में। चेक कहां डाला है? बैंक में। तो दो चीजें हैं, या तो कब डाला है? सेम डे। कहां डाला है? या कब डाला है? अनदर डे। कब डाला है? यदि सेम डे डाला है, कब डाला है बेटा? तो क्या एंट्री होगी बोलो? बैंक डेबिट टू डेटर। बोलो हाँ या ना? बैंक डेबिट टू। कोई डाउट यहां तक? यहां पे आओ, लिखो बेटा, किससे मिला है? टू डेटर से। किससे मिला है बेटा? डेटर से। हाँ या ना? अब यदि किसी और दिन, मान लो 24 तारीख को चेक, 20 तारीख को चेक मिला, कब मिला चेक? 20/8 को। क्या एंट्री करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे मिला है? डेटर से। तो इस दिन एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। उसके बाद चेक जिस दिन आपने कहां डाला है? बैंक में। किस दिन कहां डाला है आपने चेक? क्या एंट्री करोगे? इस दिन बैंक में डालना है। मान लो 24/8 को आपने बैंक में डाला है, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट और टू चेक इन हैंड। और 24 तारीख को क्या एंट्री करोगे? लेट सपोज 24 को एंट्री क्या करोगे? टू चेक इन हैंड। और कहां डाल दोगे? बैंक में। कोई डाउट यहां तक किसी को? बेटे जिस दिन सेम डे डालोगे उस दिन बैंक टू डेटर बोल दोगे ना। आपने मुझे चेक दिया, मैंने आज ही बैंक में डाल दिया, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। सीधा यहां पे टू डेटर लिख के बैंक में अमाउंट आ जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? प्रॉपर लाइंस बना के जनरल करेंगे। आओ जी शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 बुक से कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा? इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ध्यान से देखो क्या कहता है ये। कहता है प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। क्या बना के दिखा दो बेटा? 2 कॉलम कैश बुक बना के दिखाओ। शुरू करें? हाँ जी। कैश इन हैंड हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, और बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 50,000। तो कहां पे आएगा बताओ? डेबिट साइड। डेट बोलो क्या है बेटा? 1 मार्च। टू बैलेंस बीडी। कैश में कितने पैसे पड़े हैं और बैंक में कितने हैं? 50,000। बोलो हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलो। परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा बताओ, गुड्स परचेज की है, किसे की है? कैश पे। क्या होगा बताओ? पैसा आएगा जाएगा? क्या कहां से जाएगा? पहले प्लस या माइनस? माइनस। कैश में से कि बैंक में से? डेट बोलो। 3 मार्च। बाय परचेज। बाय परचेज कितना कैश में? बोलो बेटा।
6,000। आगे चलो, फिर बताओ क्या हुआ। हाँ जी, डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में 5,000 रुपए जमा करवाए। कैसी एंट्री है ये, कैसी एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या करेंगे, बैंक में 5,000 आएंगे और कैश में से 5,000 जाएंगे। बोलो हाँ या ना। बैंक में 5,000, कैश में से 5,000 जाएंगे। ये रहा, कॉन्ट्रा लिखोगे, बैंक में डाले हैं तो नाम किसका लगाओगे, कैश का। डेट बोलो, 22, 5 मार्च, 5 मार्च। कैश में लिखे हैं तो नाम किसका लगाओगे, बैंक कॉन्ट्रा। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट इसमें, पक्का क्लियर है यहां तक। चलो आगे बोलो, नेक्स्ट बोलो बेटा, कैश सेल्स, पैसा आया गया है, आया है। डेट बोलो, 8 मार्च। क्या लिखोगे, 2, कितना, 10,000 कैश में आए हैं। आगे बोलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर, बैंक से पैसे निकाले हैं, किसके लिए, क्या करूं बताओ। कैश में क्या करेंगे, ऑफिस उसके लिए निकाले हैं। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, कैश। क्या कम हो रहा है, तो कैश में 2,000 रुपए डेबिट और बैंक में 2,000 रुपए क्रेडिट। बोलो हाँ या ना। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश में लिखा है तो नाम किसका लगाओगे, बैंक का। और बैंक में लिखा है तो नाम किसका लगाओगे, बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा। डेट बोलो, डेट बोलो, 10 मार्च, 10 मार्च। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, रिद्धि जी पक्का क्लियर है। चलो 10 मार्च के बाद बोलो बेटा क्या लिखा है। एक काम करो, पहले 10 मार्च तक की एंट्री कर लो। आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। रिसीव चेक फ्रॉम, कैश फ्रॉम दामिनी से कितने पैसे मिले हैं, और उसको 100 रुपए का क्या दिया है, डिस्काउंट। क्या दिया है, डेट बोलो, 12 मार्च। क्या लिखोगे, 2 दामिनी, कितने मिले हैं बेटा, 3,000 कैश में। 100 रुपए का दामिनी को क्या दिया है, डिस्काउंट की एंट्री कैश में रिकॉर्ड करेंगे या जनरल में, एंट्री क्या होगी, नुकसान हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दामिनी। कितने बेटा बोलो, 100 रुपए, 100 रुपए। डेट बोलो, 12 मार्च। हाँ या ना। इसका मतलब जिस ट्रांजैक्शन को हम कैश में रिकॉर्ड, उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। कहां पे, पर हाँ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद कहां जाएंगी, परचेज बुक और सेल बुक में। क्लियर है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री यहां रिकॉर्ड होगी, चेक इन हैंड की एंट्री यहां रिकॉर्ड होगी। क्लियर है इतनी बात। किसको, जी सर। नहीं बेटा, 3100 मिलने थे, 3,000 मिले हैं। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। 3,000 मिलने थे, 100 का डिस्काउंट दिया, कि 3,000 मिलने के बाद 100 का डिस्काउंट दिया। मिले कितने हैं, कैश में कितना लिखा है, 3,000। आगे पढ़ो क्या लिखा है बेटा, बताओ। चेक क्या मिला बेटा, पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, निम्रत से चेक मिला है। जब भी चेक का पॉइंट आ जाए ना, तो दिमाग में एक बात आपको क्लिक करनी चाहिए कि ये चेक उसी दिन बैंक में डाला है या किसी और दिन डाला है। देखो नीचे कहीं लिखा है कि चेक किसी और दिन बैंक में डाला है कि उसी दिन बैंक में डाला है, किसी लिखा है, कब बताओ, लिखा है बेटा, नहीं ना। साइलेंट है तो क्या मानेंगे, उसी दिन चेक बैंक में डाल दिया होगा। यदि साइलेंट है तो क्या मान के चलेंगे बेटा हम, उसी दिन चेक कहां डाल दिया होगा, बैंक में। यहां तक क्लियर है सबको इतनी बात। आओ जी, अच्छा बात बताओ, किससे मिला है चेक, बोलो किससे, निम्रत से। कितने का चेक मिला है, बोलो बोलो भाई, 2,000। तो यदि चेक मिला है तो कहां डालोगे, बैंक में। और डेट बोलो, 15 मार्च। क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे, निम्रत से। कितने रुपए का डिस्काउंट है बेटा, 75 रुपीज का। कितने का डिस्काउंट है बेटा, 75 रुपीज का। कोई डाउट यहां तक किसी को,
आगे चलते हैं। बिल्कुल, देखो आप आंसर में देखो बनी हुई है अगले पेज पे, यस और नो बनी हुई है ना, तो इसके मार्क्स कटेंगे, आप नहीं करोगे तो इसको। आगे चलो बेटा, कटेंगे इतने से डर नहीं लग रहा, कह रहा कितने कटेंगे, यदि एक दो कटेंगे तो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम इतने से। ठीक है जी, चले आगे। जी मैम, जल प्रॉपर में आगे चलो। रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, समझते हो पीडीसी क्या होती है? पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक, जो आगे की भविष्य की डेट का चेक मिल जाता है। किसका चेक मिल जाता है? आगे भविष्य की डेट का चेक मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। पढ़ो ध्यान से क्या कहता है बेटा। रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक 23 मार्च का मिला है। कब का मिला है? किससे मिला है? दीपक से। मिला कब है? 18 को। कब मिला है? 18 को एंट्री कैश में रिकॉर्ड होगी या जनरल में? बोलो। जनरल में। 18 मार्च को क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट किससे मिला है? दीपक कलाल। किससे चेक मिला है? दीपक कलाल से नहीं, वैसे किसी दीपक से मिला होगा। ठीक है, आओ जी ध्यान से पढ़ो बेटा। चले आगे बढ़ो। 23 को क्या हुआ? दीपक का चेक कहां डाल दिया? क्या एंट्री करेंगे बताओ आज? 23 मार्च को क्या लिखेंगे? 23 मार्च को क्या लिखेंगे बेटा? चेक इन हैंड का कितना बेटा बोलो? 5000 बैंक में। देखो बेटा, कैमरा लगने से पहले तो जो बेइज्जती होती थी वो एक चार दीवारी के अंदर रहती थी, अब पूरे बैच में पूरे साल तक रहेगी। समझ रहे हो? नाम लेके जब बोला जाएगा तो होगा क्या? वो जो भी वीडियो देखेगा, अच्छा ऐसे कहा था सर ने इसको। ठीक है, आओ जी आगे चलो। तो इसलिए आराम से बैठे, डांट खाने का मौका ना ले। आओ जी, क्या कहता है बेटा आगे बताओ। 24 को क्या हुआ? इशू अ चेक। चेक इशू करने का मतलब मैंने चेक काट के दिया है। मैंने चेक इशू अ चेक 2500 रुपए टू चंदर। किसको चेक दिया है? और उससे 125 रुपए का क्या ले लिया? डेट बोलो, नाम बोलो। चंदर। कितने का चेक है? फिर दोबारा 24 मार्च क्या बोलोगे? चंदर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 125 रुपए। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक डाउट है बेटा किसी को? आगे चले, फिर क्या हुआ बताओ। पढ़ो आगे क्या लिखा है। 28 को क्या हुआ? नहीं, पहले 27 आई। 27 को पढ़ो। बैंक से पैसे निकाले हैं, कौन से यूज के लिए? इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री और ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग। शाबाश। डेट बोलो। 27 मार्च बाय ड्रॉइंग्स। कितनी बेटा? 1500। कहां से निकाले हैं? कौन से यूज के लिए? इतनी बात समझ आती है? नेक्स्ट आगे 28 मार्च को पढ़ो। किस गुड्स बेचे हैं? कैसे बेचे हैं? क्रेडिट पे। तो आएगी एंट्री, रिकॉर्ड होगी। अब यहां क्लोज कर दो इसे। लिखो यहां पे एक नोट लिखो। नोट क्या लिखोगे? 28 मार्च को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सो देयरफॉर इट इज रिकॉर्डेड इन सेल बुक। इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? मैडम को बताओगे ये रिकॉर्ड नहीं होगा, और ये कहां रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में। कहां पे रिकॉर्ड होगा ये? सेल्स बुक। कैश में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ जी, पहले 28 की बात खत्म करेंगे तभी तो 30 पे आएंगे बेटा। 28 तक कोई डाउट? अब 30 को बताओ क्या हुआ। 30 को बताओ क्या हुआ। चंदर से गुड्स लिए हैं। लिखो फिर दोबारा। 30 मार्च परचेज गुड्स ऑन
credit are recorded in परचेज बुक। कहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा? किस में रिकॉर्ड होगा? ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। कोई डाउट किसी को इसमें? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? हाँ जी चले आगे बताओ। 31 को क्या हुआ? किससे पैसे मिले? पैसे मिले कि चेक मिला? और उसी दिन उस चेक को कहां डाल दिया? अच्छा साइलेंट होता तो भी क्या मानते? उसी दिन बैंक में डाल दी थी। साइलेंट होता तो भी क्या मानते कि हमने उसी दिन बैंक में डाल दिया। ठीक है 31 मार्च को नाम बोलो किससे मिला चेक? अशोक मित्रा, मित्रा दी छतरी थे, है ना? कितने का चेक है? 2000। चले इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? डेबिट 15 और 10 25 और 5 30। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखोगे? 30। ये कौन सी डेट आ गई? 31 मार्च। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस 30 में से 11,000 गए तो क्या बचा? 19,000। यही सीडी अगले महीने क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस कितने हजार? 19,000। यहां तक डाउट किसी को? बैंक की कौन सी साइड बड़ी लग रही है? देखो कैश की तो पक्का ही ये साइड बड़ी होगी कि रिसिप्ट ज्यादा होंगी, पेमेंट कम होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पेमेंट ज्यादा हो जाए रिसिप्ट कम हो। पर बैंक में ऐसा हो सकता है कि रिसिप्ट कम आए और पेमेंट ज्यादा हो जाए और बैंक क्या हो जाए? ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाए? अच्छा बताओ अभी कितना है हमारे पास? 50 55 60 और 4 64। यहां पे भी झूठ मूठ में क्या लिख लेंगे? 64 में से 2 4 6 58 50 बच गया। यही सीडी अगली बार क्या हो गया? टू बैलेंस बीडी। ऐसे ही फिर हर साल पूरे अगले महीने की कैश बुक बन जाएगी। सो ऑन टू सो ऑन टू सो ऑन। कोई डाउट इसमें किसी को? ये क्या है? समरी ऑफ कैश एंड बैंक है। क्या है ये? समरी ऑफ कहां से कैश आया और कहां कैश गया। कहां से कैश आया पहले से पढ़ा था। सेल से आया, बैंक से आया, दामिनी से आया। कहां कहां कैश गया? परचेज में गया और बैंक में जमा करवा दिया। हमारे पास 19,000 बच गए। बैंक में कहां से आए? 50,000 पहले पड़े थे, कैश से निकाले 5,000, निमृत से मिले 2,000, दीपक वाला चेक डाला 5,000 का, अशोक मित्रा से मिले 2,000। पैसे गए गए कहां कहां? कैश में जमा, कैश में डाल दी 2,000, चंदर को 2,500 दिए, ड्राइंग कर ली 1,500 की, तो 58,000 हमारे पास बच गए। डाउट किसी को यहां तक? नोट कर लीजिए इसे। ये 2 कॉलम कैश बुक का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। करो। हैं जी? फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो क्या कहता है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैंक ऑफ बुक 31 मार्च 2022 के लिए बनाना है आपको। 1 मार्च को आपके हाथ में कितने पैसे हैं बताओ? 2,10,000। तो कौन से क्वेश्चन पे हो? 12,750। और बैंक में कितने पैसे हैं? 72,400। 72,400। आओ जी डेट क्या बोलो? 1 मार्च। टू बैलेंस बीडी। हाथ में कितने पैसे हैं? 12,750। और बैंक में 72,400। ये सुन लो। यहां तक कोई डाउट? बेटा 4 मार्च, कौन सी मार्च? रिसीव फ्रॉम आशा। आशा से कितने पैसे मिले हैं? चेक कितने का मिला है? और डिस्काउंट कितने का दिया हमने उसको? क्या चेक के बारे में आगे कुछ गिवन है? इसका मतलब उसी दिन चेक बैंक में डाल दिया। किससे मिला है बेटा? डेट बोलो। 4 मार्च टू आशा। कैश में कितने पैसे मिले हैं? चेक कितने का मिला है?
डिस्काउंट कितने का दिया है? तो 4 मार्च। नुकसान हुआ? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू आशा। कितने बेटा? 400। 400। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है यहां तक? आगे चलो। 7 मार्च को हमने सैलरी दी है स्टाफ को। क्या दिया है? कैसे दिया है? चेक से। तो बोलो 7 तारीख, 7 मार्च बाय सैलरी कितने की दी है? 25,000। आ गया जी, बैंक में आ गया 25,600। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चले, पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बताओ बेटा। जी 4 मार्च, 7 मार्च, 7 मार्च के बाद बताओ क्या आगे बेटा? 9 मार्च। वर्ड्स में लिखना है मार्च हर बार कि मैडम फिर तो पेपर नहीं होगा। यदि यदि मुझे 20 बार लिखना पड़े और मैं 20 बार यहां मार्च लिखूंगा, पूरा मार्च लिखना पड़ेगा कि मैडम आप एक नंबर ही काट लेना मेरा। उस चक्कर में आप देखो 10 बार मार्च आपको यहां लिखना पड़ गया, 10 बार मार्च आपको यहां लिखना पड़ गया, तो आपका भाई साहब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में छूट जाएगा कि आप ही काट लो एक नंबर। आप समझ रहे हो? इतना बलिदान दिया जा सकता है। मतलब बहकी बहकी बातें नहीं है ये। बार बार मार्च लिखना, लॉजिक बताओ कि मैडम ठीक है मैं सारा मार्च मार्च लिख दूंगा, कोशिश नहीं करूंगा। अब मार्च मार्च देख के नंबर दे देना। हाँ बेटे बिल्कुल, तो यही करियो बेटा, एक एक करके शायद तेरे 33 आ जाए। सब में लिखाइयो मार्च मार्च। जिस क्वेश्चन में मार्च हो मार्च, जिसमें अप्रैल हो अप्रैल। फॉरवर्ड बना के मार्च अप्रैल अप्रैल करते रहना। हाँ जी, तो बेटा 3 लिखे और चलने दे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई एक्सेल तो है नहीं बेटा कि ड्रैग करके लिखा तो अपने आप पूरे मार्क्स लिखे आ गए। लिखना पड़ेगा भाई, और जनवरी आ गया तो और दिक्कत, पूरा लिखना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े ना, मार्च फिर छोटा सा है, MARCH। दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, ना ना भाई नहीं। फिर जब जिसने काटने होंगे तब भी काट लेगा। JN क्या होता है। चलो आओ जी, 9th पे आओ बेटा। बैंक से पैसे निकाले 21,900 रुपए। कैसी एंट्री है ये? कॉन्ट्रा। बदवा साहब बोलो, बैंक से पैसे निकाले 21,900, क्या होगा? पोस्ट करो ना इसमें, जैसे करते हैं हाथों से। बैंक से पैसे निकाले हैं, क्या होगा बताओ? नहीं नहीं कोई छोड़ दो, बोलो कहां आएगा? 21,900 यहां पे कहां आएगा? ऐसे कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। कैश में आएगा 21,900, और बैंक से निकाले हैं तो यहां पे बैंक में। यहां पे क्या लिखोगे? कॉन्ट्रा। डेट बोलो। कैश में लिखे हैं तो नाम किसका लगाओगे? बैंक, बैंक अकाउंट। और ये बैंक में लिखे हैं तो क्या लिखोगे? डेट बोलो। कोई डाउट इसमें किसी को? आगे मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ो जी। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। अच्छा बताओ क्या होगा इसमें? शाबाश। बैंक जनरल प्रॉपर में क्यों जाएगा बेटा इंटरेस्ट? बताओ। अच्छा बताओ, बैंक ने ब्याज, पहले तो ये बताओ बैंक ने ब्याज दिया है कि लिया है? कैसे पता आपको? वाई बैंक ने दिया है, और वैसे भी कॉमन सेंस है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो इस पे बैंक ब्याज देगा कि लेगा? आने वाले क्वेश्चन में बैंक आपको कहां दिखाई देगा? ओवरड्राफ्ट में। कहां दिखाई देगा? उस केस में बैंक इंटरेस्ट लेगा या देगा? लेगा। पॉजिटिव बैलेंस पे बैंक ब्याज हमें देगा, और नेगेटिव बैलेंस पे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे बैंक हमसे ब्याज लेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। यदि वो ना भी दे रखा हो तो ये कॉमन सेंस वाली बात है
पॉजिटिव बैलेंस पे बैंक ब्याज ले तो नहीं सकता, या ले सकता है? एक तो आपके अकाउंट में 5 लाख पड़े हैं, ऊपर से बैंक इस बात से इस बात पे गुस्सा हो गए आपसे ब्याज ले रहा है, फिर तो लोग अकाउंट में पैसा रखेंगे ही नहीं। और नेगेटिव बैलेंस पे ब्याज मिलता हो तो फिर तो दुनिया में से अच्छी बात ही कोई नहीं। फिर तो सबसे ज्यादा ब्याज किसको मिलेगा? गौतम अडानी को। सबसे ज्यादा कर्जदार आदमी भी तो वही है। 1.5 लाख करोड़ का उस पे क्या है, उसकी कंपनी पे लोन उधार बैंकों का, तो उस 1.5 लाख करोड़ पे से क्या देना पड़ेगा? ब्याज मिलेगा। सोचो, फिर तो मैं भी 10-20 करोड़ का लोन लेके घर बैठ जाऊंगा आराम से कि उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। ऐसे नहीं होता ना, बात समझो, लॉजिक तो बिल्कुल सीधा सीधा है। बैंक में पैसा होगा तो उस पर ब्याज मिलेगा, और बैंक में नेगेटिव बैलेंस होगा तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब बात आती है कि मैडम ये कॉन्ट्रा क्यों है? कॉन्ट्रा, सॉरी, ये जनरल प्रॉपर में क्यों आएगी? पैसा तो आ रहा है ना बैंक में, आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। तो लिखो, कौन सी डेट है बोलो, डेट बोलो, क्या लिखोगे? इंटरेस्ट। कितना पैसा मिला है? 1200 रुपए। तो बैंक में 1200 रुपए आ गए, बस। बेटा इंटरेस्ट रिसीव कर लो, इंटरेस्ट कर लो, दोनों वन ऑफ द सेम थिंग ही है। एंट्री में लेजर पोस्ट करने टाइम बस इंटरेस्ट ही लिख दो, चलेगा। बाकी रिसीव लिख दो तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। आगे बोलो, फिर क्या हुआ बेटा? 16 तारीख को हमने फर्नीचर खरीद लिया, 16 मार्च बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर लिया बोलो बेटा? 16,500 कैश में खरीदा है ना। आगे चलो, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। किसको पेमेंट करी है बेटा? कितने रुपए की पेमेंट करी है? 10,900 की। और उसने हमें 100 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट। डेट बोलो, 21 मार्च। क्या लिखोगे? बाय मोहन एंड कंपनी। कैश दिया है कि चेक दिया है? कितने? 10,900। 21 मार्च को एक एंट्री करोगे, क्या कहोगे? मोहन एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। 100 रुपए का आपको क्या हो गया? फायदा हो गया, हाँ या ना? जनरल एंट्री समझ आती है सबको? फर्नीचर, शाबाश। भाई साहब कह रहे हैं फर्नीचर आया है तो फर्नीचर तो डेबिट होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्नीचर या कैश? बेटे खाओ मां कसम, इस चैप्टर में हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे? कैश पे। फर्नीचर स्टॉक, ऐसे तो बताओ, स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक तो आया है, डेबिट करोगे। भाई साहब हम कैश बुक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम? हमारा फोकस कैश पे है, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। और एंट्री करके देख लो। हाँ, सोचना किसके बारे में है? कैश के बारे में। आगे चलो बेटा, 24 को क्या हुआ? प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, क्या ले गया? गले में से पैसे निकाल के ले गया। किसके लिए? घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए। डेट बोलो, 24 मार्च बाय ड्रॉइंग्स। कितनी? कैश में ना, 11,600। आगे चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलो, फिर क्या हुआ? मनोज फॉर, मनोज करोगे, कैश करोगे या सेल करोगे? शाबाश, क्या करोगे? सेल्स। पैसा आ रहा है ना, तो 29 मार्च क्या लिखोगे? टू कैश लिखोगे, टू मोहन लिखोगे, टू सेल्स लिखोगे? कितने? 14,800। आगे चलो, ऑफिस कैश, कौन सी एंट्री है ये? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री है ये? कह रहे ऑफिस के पैसे बैंक में जमा करवा दो। पढ़ो लास्ट पॉइंट क्या लिखे? 31 मार्च को क्या करना है? कैश कहां जमा करवा दो? एंट्री बोलो क्या होगी बेटा? बोलो बोलो, एंट्री क्या होगी? 31 मार्च। कौन सा? अच्छा, बैंक में जमा कराने हैं ना, तो बैंक बढ़ेगा 21,200 से और कैश कम हो जाएगा 21,200 से, हाँ या ना? अच्छा, बैंक में लिखा है तो नाम किसका लगाओगे? कैश अकाउंट कॉन्ट्रा। और 31 मार्च कैश में लिखा है तो नाम किसका लगाओगे? कॉन्ट्रा। खत्म, क्लोज कर दो। क्या कर दो? क्लोज कर दो। करो क्लोज। क्लोज कर लोगे? क्लोज करने में क्या आएगा बेटा? 31 मार्च को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस
CD, और 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। बताओ कितना आ रहा है, कर लो और आंसर बताओ। आओ जी 7 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल को हमारे हाथ में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 15,000, और बैंक में कितने पड़े हुए हैं? 5,000। तो क्या लिखोगे, बोलो? टू बैलेंस BD। कैश में कितने हैं और बैंक में कितने हैं? डेट बोलो, मार्च 1 मार्च। अब सोचो यार कितना मुश्किल है, बार बार मार्च लिखना। चलो आगे बढ़ो बेटा। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 220। परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने के गुड्स खरीदे हैं? 6720 के, और हमें क्या मिल गया? 220 का। तो बताओ परचेज कितने की करी है? 6500 की। क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? कैश डिस्काउंट मिला है ना? क्या मिला है? कैश डिस्काउंट। तो ये तो रिकॉर्ड होता है बेटे। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है। चलो कितने की परचेज करिए पहले बस ये बता दो। 6720 की या 6500 की? पढ़ो, आपको, मेरे को तो नहीं ऐसा लग रहा। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे कितने के? 6720 के, और 220 रुपए का क्या मिल गया? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 220 रुपए का डिस्काउंट अब होगा, या हो रखा है? होगा। पढ़ो ध्यान से। पेमेंट होगी 6500 रुपए। चलो देखते हैं, डेट बोलना क्या है? बाय परचेज कितना बेटा? 6500। 6000। आओ जी आगे चलो बेटा। क्या हुआ? 5000 रुपए कहां पे जमा करवा दिए? बैंक में जमा करवा दिए। तो कैसी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में 5000 आएंगे और कैश में से 5000 जाएंगे। अच्छा, बैंक में डाले हैं तो नाम किसका लगाओगे? टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा। डेट बोलो, 5 मार्च। फिर 5 मार्च को कैश में लिखा है तो नाम किसका लगाओगे? बैंक। और क्या लिखोगे बीच में? कॉन्ट्रा। क्या लिखोगे बेटा? कॉन्ट्रा। आगे चले। कॉन्ट्रा एंट्री तो दोनों अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, कैश को भी और बैंक को भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। 7 तारीख को कितने की कैश सेल हो गई? क्या होगा बताओ? क्या लिखोगे यहां पे? टू सेल्स। कितना बेटा कैश में? डेट बोलो, 7 मार्च। कोई डाउट यहां तक किसी को? 7 मार्च के बाद पढ़ो क्या है? बैंक से पैसे निकाले हैं ना 2000 रुपए। कौन सी एंट्री है ये? कॉन्ट्रा। ऑफिस यूज के लिए निकाली है, पर्सनल यूज के लिए? नहीं, न गिवन नहीं है, साइलेंट है। साइलेंट है तो क्या मानेंगे? ऑफिस यूज। पर्सनल यूज तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे। क्लियर है प्रतीक बाबू? ठीक है, चलो बताओ कितने पैसे हैं बेटा? 7000 रुपए। कितने हैं? नहीं, 2000। मैंने कहा 7, कह रहा 7। ठीक है बेटा। चिड़ी उड़ उड़, कबूतर उड़ उड़, गाय उड़ उड़, गाय उड़ा देते हैं साथ में तो ये। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितने पैसे निकाले हैं? 2000 रुपए निकाले हैं। कितने पैसे निकाले हैं? ऐसा आया गया? खेतान साहब गया? कहां गया? बैंक से पैसा निकाला है, आया। तो कैश में 2000 आए और बैंक से 2000 गए। हाँ या ना? डेट बोलो, 10 मार्च।
कैश में डाला है तो किसका नाम लगाओगे? बैंक का। बैंक में किया तो क्या लिखोगे? बाय कैश। डेट बोलो, ये क्या लिखोगे? कॉन्ट्रा। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलो। 15 मार्च को रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, कितने का मिला है? 20,000 रुपए का। रिसीव अ 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक 20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंट फ्रॉम बैंक पेइंग अ डिस्काउंट चार्जेस 750 रुपए। इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इस पे, स्टार बना लो इस पे। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक 20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंट फ्रॉम बैंक पेइंग अ डिस्काउंट चार्जेस 750 रुपए। एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम वो हमारे इस बार कोर्स में कट गया, वैसे समझाता हूं बात आपको इस पॉइंट की, समझना ध्यान से। मुझे 3 महीने बाद का चेक मिला। कितने महीने बाद का चेक मिला? मुझे पैसे की जरूरत आ जाए, मैं कहा यार लक्ष्य दे दे। कह रहा नहीं सर, पापा ने कहा 3 महीने बाद ही देंगे, 3 महीने बाद ही देंगे। मैं कहा यार इनसे मांगना तो खराब है, अब इनसे कैसे मांगे, छोड़ो। मैं बैंक के पास गया, मैं कहा बैंक देखो ये एक पार्टी है, मुझे 3 महीने बाद पैसे देगी, क्या मुझे आप आज ही पैसे दे सकते हो? ये आप रख लो, 3 महीने बाद आप ले लेना, ये चेक क्लियर होगा तो। बैंक कह रहा मेरा इसमें क्या फायदा? मैंने कहा भाई काम करो, ब्याज काट लो। क्या काट लो? तो यहां हमने चेक को डिस्काउंट करवाया है। क्या करवाया है? कितने रुपए में डिस्काउंट करवाया है? 750 रुपए में। कितने रुपए में डिस्काउंट करवाया है? कितने रुपए में डिस्काउंट कराया है? 750 रुपए में हमने इसको क्या करवा लिया? डिस्काउंट करा लिया। बोलो हाँ या ना। तो बेटा बैंक हमारे पैसे काटेगा, बैंक को उस पार्टी से मतलब नहीं है, ठीक है। अब कईयों के मन में चोरी वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये और मैं मिल जाते हैं, मैं इस पे 10 करोड़ का बिल ये मेरे को 10 करोड़ का चेक काट देगा, मैं बैंक से जाके डिस्काउंट करा लूंगा और बाद में हम दोनों भाग जाएंगे। तो बेटे बैंक भी तो ऐसा चेक और बिल शक्ल देख के डिस्काउंट करता है। अब मेरी शक्ल देख के कहेगा तेरे को 10 करोड़ का बिल किसने दे दिया, चेक किसने दे दिया? मैं कहा मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई थी, फिर 10 करोड़ की बात समझ रहे हो? तो 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख का चेक होगा तो बैंक डिस्काउंट कर देगा, पर इतना बड़ा चेक बैंक में डिस्काउंट नहीं करेगा, है ना। अब वही अडानी साहब चले जाए तो उनको तो 100 करोड़ का चेक भी क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कर देंगे वो, ठीक है। डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है भाई साहब। डिस्काउंट बड़ा सिंपल सा फंड है ना। पैसे कब देने हैं? तूने मुझे पैसे कब देने हैं? 3 महीने बाद। मुझे आज चाहिए, क्या करूं? तेरे सामने जाके गिड़गिड़ाया, तुमने तो मना कर दिया देने से, तो मैं किसके पास गया? बैंक के पास। मैं कहा बैंक 3 महीने बाद पैसे देगा, जब ये देगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। उसने कहा मेरा क्या फायदा तेरे को 3 महीने पहले पैसे देने का। काट लिए बैंक ने। कितने पैसे काट लिए? 750। पढ़ो ध्यान से दोबारा से पॉइंट। हमें एक पीडीसी मिला है। क्या मिला है बेटा? किससे मिला है चेक? पीडीसी मिला है। और वो चेक हमने क्या करा बेटा? कहां पे डाल दिया? बैंक में। और बैंक ने उसी दिन 750 रुपए काट के हमारे खाते में पैसे डाल दिए होंगे। बोलो हाँ या ना। क्या एंट्री होगी? इसकी 2 एंट्री होनी चाहिए यदि टेक्निकली सोच के देखा जाए तो। चेक इन हैंड मिला। क्या मिला? डेट बोलो क्या है? 15 मार्च। 15 मार्च को किससे चेक मिला? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज। कितने का चेक मिला बोलो? 20,000। 20,000। बोलो हाँ या ना। अब क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? क्या आएगा? अब सुनो, ये चेक लेके मैं किसके पास गया? बैंक के पास। और बैंक ने मुझे क्या दे दिया? 19,250 रुपए। हाँ या ना। बैंक ने कितने पैसे काट लिए? क्या लिखिए यहाँ पे? डेट बोलो सर, उसी दिन की बात है ना। टू चेक इन हैंड, बैंक में डाला, कितने पैसे मिल गए? 19,250। और 15 मार्च को ही क्या करेंगे? नुकसान हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू चेक इन हैंड। कितने का नुकसान हो गया? 750। बोलो हाँ या ना।
जी सर, जो एंट्री तो बनाई है बेटे। हाँ, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक वाले को तो बस यहां पोस्ट किया है, एंट्री क्या होगी सोच के देखो। बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, डिस्काउंट अलाउड 750, टू चेक इन हैंड पूरा कितने से चला जाएगा? 20,000 से। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को डाउट बेटा? हाँ, लिख तो दिया, और कैसे लिखे बेटा? बैंक का नाम, डिस्काउंट दिया है ना। आगे चले, क्या हुआ इसके बाद बोलो बेटा? रिसीव नहीं, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक ऑफ 5,000, नॉट बैंड। नॉट बैंड का मतलब क्या होता है? एक होता है बैंक, BANK बैंक, और ED बैंड। बैंड का मतलब होता है जमा करवाना, नॉट बैंड का मतलब होता है जमा नहीं करवाया। और उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया? 18 तारीख को हमें चेक मिला। कितने का चेक मिला है? क्या हमने उस चेक को बैंक में डाला? क्या एंट्री होगी? डेट बोलो। 18 को क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड अकाउंट, नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू। चेक कितने का मिला बेटा? 5,000। डिस्काउंट कितने का है? 200। लेने कितने थे? हाँ या ना? अब ये चेक बैंक में कब डाला है? आगे चलो, 20 तारीख को लिखा है द चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू, बैंक में जमा करवा दिया। डेट बोलो, 20 मार्च। 20 मार्च को क्या लिखोगे? टू चेक इन हैंड। कितने पैसे डाले हैं बैंक में? 5,000। आगे चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे मूव कर जाए। चेक, फिर आगे पेड टू चंदर बाय चेक। किसको दिया चेक बेटा? कितने का? और 100 रुपए का उससे क्या ले लिया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है जैसे अभी इलस्ट्रेशन किया था। चलो कोई बात नहीं। पेड टू चंदर किसको दिया बेटा? 22 तारीख को बोलो। बाय चंदर कितने का चेक दिया है? 2,500। डेट बोलो, क्या लिखोगे? फायदा हुआ है ना? चंदर डेबिट टू कितना बेटा? कितना? कितने का डिस्काउंट है बोलो? आगे चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को? इसके बाद कौन सी डेट आई? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर 25 को ड्रॉइंग कर ली। बाय कहां से निकाले? कैश से कि चेक से? बोलो कितने? 1,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। पढ़ो ध्यान से एक बार पॉइंट बेटा, पॉइंट ध्यान से रीड करो। फिर 28 मार्च और 30 मार्च की एंट्री रिकॉर्ड, 28 मार्च और 30 मार्च की एंट्री रिकॉर्ड। आओ 31 मार्च को रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसी दिन बैंक में डाल दिया। और 200 का क्या दे दिया उसको? 200 का उसको क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया। 200 का उसको क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। पढ़ो ध्यान से, चेक मिला है अशोक से। डेट बोलो, डेट 31 मार्च टू कितने का चेक मिला है? 31 मार्च। क्या लिखेंगे? नुकसान हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अशोक। कितने से बेटा? खत्म? कोई पॉइंट रह गया? बस वो नोट लिख देना कि 28 और 30 वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, 28 और 30 वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो किस पे है? क्रेडिट पे है। चलो जी,
15,000 और 10,000, 25 और 2 27,000। 31 मार्च को क्या बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी? कितना हो गया? 11,500 माइनस कर दो, 15,500 दिखना ही आ रहा है, 15,500 आ रहा है आंसर में। यही सीडी क्या बन जाएगा? टू बैलेंस 15,500, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 39,250। और झूठ मूठ में अभी क्या लिखोगे? 39,250। 39,250 में से माइनस करो 5,500 रुपए, 5,500 माइनस करके बताओ क्या आता है? 33,750। 33,750 सीडी आ गया। ये अगली बार क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। ये कैश बुक क्या पूरी की पूरी? बैंक के केस में आ सकता है कैश। हाँ हाँ, कैश में उधर होगा, बैंक में उधर होगा।